नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की जो वीडियो है इसमें हम लेकर के आए हैं सेल और उसके कंपोनेंट से जुड़े हुए जो वेरियस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज़ मिसमैच्ड, यानी इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो मिसमैच है, गलत है। एमाइलो प्लास्ट स्टोर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, या एलियोप्लास्ट स्टोर लिपिड्स, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट कंटेन कलरलेस पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट कंटेन नॉन क्लोरोफिल कलर्ड पिगमेंट। तो इसमें से अगर आप देखेंगे जो एलियोप्लास्ट है ये लिपिड को स्टोर करता है, बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो भी बिल्कुल सही है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये क्या होता है, इसमें कलरलेस पिगमेंट पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और क्रोमोप्लास्ट में जो नॉन क्लोरोफिल कलर्ड पिगमेंट हैं वो पाए जाते हैं, जो बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो मिसमैच जो ऑप्शन है वो है आपका ए, अमाइलोप्लास्ट जो है ये क्या करता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स को स्टोर करता है, और इसमें आपका दे रखा है प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को। ठीक है, तो पहला जो एमसीक्यू है उसका आंसर है फर्स्ट, एमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, जो कि क्या है, मिसमैच है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विथ, क्रिस्टी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सेल के किस कंपोनेंट से एसोसिएटेड होते हैं। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा साइटोप्लाज्म और चौथा प्रोटोप्लाज्म। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है आपका बी, माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्रिस्टी जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, सेंट्रोसोम इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल ऑफ, कि जो सेंट्रोसोम है वो किसकी जो सेल्स हैं उसमें नहीं पाए जाएंगे, हायर प्लांट्स के, लोअर प्लांट्स के, हायर एनिमल्स के या लोअर एनिमल्स के। और ये क्वेश्चन आपका सीपीएमटी में 2007 को भी पूछा जा चुका है। तो जो सेंट्रोसोम है वो आपके जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए सेल स्वेल अप व्हेन केप्ट इन, कि कोई भी सेल कब फूल जाती है, जब उसको रखा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, या इनमें से किसी में भी, एनी ऑफ दिस। तो कोई भी सेल आपकी जब उसको क्या किया जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब उसको रखा जाता है, तो जो सेल है वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, वो क्या हो जाती है, आपकी फूल जाती है। क्योंकि जो वाटर का जो मूवमेंट है, वो वाटर का मूवमेंट उस सेल वॉल जो उसकी जो मेम्ब्रेन है उस सेल के अंदर की ओर होगा, जिससे सेल क्या हो जाएगी आपकी, वो स्वेल अप हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, यानी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट है वो कौन सी है, कौन सी सेल के कौन से पार्ट में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ए राइबोसोम्स, बी एसईआर, सी गोल्जी बॉडी, या डी लाइजोसोम्स। तो जैसे आपको पता है जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो किस में होता है, वो होता है आपके राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के क्या हैं, साइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट है, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, बैक्टीरिया, या क्लेमाइडोमोनास। तो अगर इनमें से आप देखेंगे, अमीबा, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास जो हैं वो आपके यूकैरियोट हैं, वो क्या है, यूकैरियोट है। और बैक्टीरिया जो आपका है वो क्या है, आपका प्रोकैरियोट है, यानी जिनमें क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ जो न्यूक्लियस है वो उनमें पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस की जगह पे इनमें न्यूक्लियस इनमें क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द मिनरल प्रेजेंट इन द सेल वॉल इज, सेल वॉल में कौन सा मिनरल पाया जाता है। फर्स्ट
सोडियम, सेकंड कैल्शियम, थर्ड पोटेशियम या डी मैग्नीशियम। तो जो सेल वॉल जो होती है वो सेल वॉल में आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम मिनरल उसमें पाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें आपका जो सेल थ्योरी है कि द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, जो सेल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? विर्चो के द्वारा, स्लीडन एंड स्वान के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा या बी मैक्लिंटॉक, जो बारबारा मैक्लिंटॉक है उनके द्वारा इसको दिया गया था। तो इसका सही आंसर आपका है आपका बी स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान ने आपकी क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं? सेल से कंपोज्ड होते हैं, और सेल जो होता है वो क्या है? आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या होती है? वो यूनिट होती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन मोर नंबर इन सेक्रेटरी सेल्स, यानी कौन सा ऑर्गेनल्स जो सेक्रेटरी जो सेल्स हैं यानी स्रावी कोशिकाएं हैं जो सेक्रीशन करते हैं वो किसमें ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं? ए डिक्टियोसोम्स में, या ई आर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लाइजोसोम्स में, या फिर आपके वैक्यूल्स में। तो इसका सही आंसर आपका है ए डिक्टियोसोम्स। जो ऑर्गेनल है इसमें डिक्टियोसोम जो ऑर्गेनल है इसमें जो सेक्रेटरी सेल्स हैं वो ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एसिड हाइड्रोलेज इज फाउंड इन, यानी एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम जो होता है वो किस में पाया जाता है? गोल्जी बॉडी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लाइजोसोम में, या फिर आपके वैक्यूल में। तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर इज लाइजोसोम। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है आपका लाइजोसोम। लाइजोसोम्स जो है इसमें क्या होता है आपका एसिड हाइड्रोलेज पाया जाता है। और आपको पता है लाइसोसोम को सेल की क्या कहते हैं? सुसाइड बैग्स भी सेल का कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स उसमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11, आरएनए इज नॉट फाउंड इन, यानी इनमें से किस में आरएनए नहीं पाया जाता है? क्रोमोसोम्स में, प्लाज्मा लेमा में, न्यूक्लियोलस में, या आपके राइबोसोम्स में। तो इसका जो सही आंसर है जो आरएनए है वो आपका नहीं पाया जाता है बी प्लाज्मा लेमा में। द राइट आंसर इज बी प्लाज्मा लेमा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ए क्रोमोसोम्स हैविंग सेंट्रोमेयर एट इट्स मिडल इज, कि जो क्रोमोसोम्स जिनमें क्या होता है जो सेंट्रोमियर है वो जिसके बीच में पाया जाता है, मिडल में। अगर आपने देखा होगा कि जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर की पोजीशंस के बेस पे आप जो क्रोमोसोम्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में आपने क्या किया है? डिवाइड किया है। टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या डाइसेंट्रिक। तो जिसमें आपका इसका राइट आंसर है मेटासेंट्रिक। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेटासेंट्रिक हो जाएगा। कि मेटासेंट्रिक में आपका जो क्रोमोसोम्स है उसमें जो सेंट्रोमियर है वो क्या होता है? इसके मिडल में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर एंड निकल्सन के द्वारा, डेविडसन एंड डेनिली के द्वारा, रॉबर्टसन के द्वारा, या वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है, वो है आपका ए सिंगर एंड निकल्सन के द्वारा। सिंगर और निकल्सन के द्वारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को क्या किया गया था? प्रपोज किया गया था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एन एंजाइम विच इंक्रीज द रेट ऑफ परमिएबिलिटी अक्रॉस द पीएम, कि जो एंजाइम जो क्या करता है? रेट ऑफ परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के आर पार जो क्या होता है? परमिएबिलिटी को जो रेट है वो इंक्रीज होती है, वो कौन सा है? परमिएज एंजाइम, कैटालेज एंजाइम, जिलेटिनेज एंजाइम, या एमाइलेज एंजाइम। तो परमिएबिलिटी को जो इंक्रीज करने वाला
जो एंजाइम्स है नाम से ही क्लियर हो रहा है, वो आपका इसका सही आंसर होगा ए, परमेज एंजाइम, जो क्या करता है, रेट ऑफ परमेबिलिटी अक्रॉस द पीएम क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इन बैक्टीरिया द सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ, यानी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? ए काइटिन, बी म्यूरिन, सी पैक्टिन या डी सेलुलोज। तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल जो होती है वो आपकी बनी हुई होती है बी, म्यूरिन के द्वारा। किसके द्वारा? म्यूरिन के द्वारा क्या होता है, सेल वॉल बैक्टीरिया की बनी हुई होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स रिमेन यूनाइटेड एट ए क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ, जो दो सब यूनिट हैं राइबोसोम्स की, वो किस क्रिटिकल आयन लेवल के, किसके क्रिटिकल आयन लेवल पे वो क्या होती हैं, यूनाइटेड रहती हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर या फिर मैंगनीज। तो इसमें इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है इसका ए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की आयन लेवल पे ये क्या रहेंगे, ये यूनाइटेड रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, यानी पॉलीसोम जो होता है वो किसके द्वारा बनता है? ए राइबोसोम विद सेवरल सब यूनिट्स के द्वारा, या बी राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन ए लीनियर मैनर के द्वारा, सी सेवरल राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल mRNA, या फिर मैनी राइबोसोम्स अटैच टू ER। यानी इसमें जो पॉलीसोम है उसको किसके द्वारा बनेगा? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है इसका सी, सेवरल राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल mRNA। जब कुछ क्या होते हैं, कुछ जो राइबोसोम्स हैं वो सिंगल mRNA से अटैच रहते हैं, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? वो फॉर्मेशन करते हैं आपके पॉलीसोम का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, वैक्यूल इन ए प्लांट सेल, जो क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, कि उसमें क्या पाया जाता है? ए लेक मेम्ब्रेन एंड कंटेन एयर, यानी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और एयर पाई जाती है, या बी लेक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, कि मेम्ब्रेन की कमी होती है और वाटर और एक्सक्रीटरी वेस्ट उसमें पाए जाते हैं, या सी इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन सॉल्टेज प्रोटीन एंड स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड्स, की जिसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड है और जिसमें स्टोरेज प्रोटीन और लिपिड्स का स्टोरेज होता है, या डी इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, की जो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है और जिसमें वाटर और एक्सक्रीटरी वेस्ट पाया जाता है। तो सही आंसर, राइट आंसर इसका है डी, कि जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जिसमें आपके वाटर और एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है वो क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका, कि इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं उनमें फैटी एसिड्स कहाँ पे डिग्रेड होते हैं? ए पर ऑक्सीसोम्स में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी प्रोटोप्लास्टिड्स में, प्रोप्लास्टिड्स में, या डी ग्लाइऑक्सीसोम में। तो जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं उनमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं। उसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, कीपिंग इन व्यू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, which one of the following statement is correct with respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to other, डिस्क्राइब्ड एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ध्यान में रखते हुए, सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो ये बताता है कि जो लिपिड्स और प्रोटोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो एक लिपिड मोनोलेयर से दूसरे मोनोलेयर में जब क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी जिसको आप फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में सही है? ए वाइल प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप लिपिड्स कैन नॉट, कि
जब क्या हो सकते हैं, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लिपिड्स नहीं कर सकते हैं। या बी, नीदर प्रोटीन्स नॉर लिपिड्स कैन फ्लिप फ्लॉप, दोनों में से कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं कर पाते हैं। या सी, बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, लिपिड्स और प्रोटीन दोनों के दोनों फ्लिप फ्लॉप कर पाते हों। या डी, वाइल लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन कैन नॉट, कि जब क्या हो, जो लिपिड्स हैं वो रेयरली फ्लिप फ्लॉप कर पाते हैं लेकिन प्रोटीन्स नहीं कर पाते हैं। तो इनमें से जो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर इन, कि जो प्रोकैरियोट हैं और यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके फ्लैजिला में क्या अंतर होता है, किस में वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ए, टाइप ऑफ मूवमेंट है, मूवमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ इन सेल, यानी जो सेल है उसमें मूवमेंट और प्लेसमेंट के आधार पे। या फिर बी, लोकेशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग के बेस पे। या फिर सी, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। या डी, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर होगा सी, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन और टाइप ऑफ मूवमेंट के बेस पे जो फ्लैजिला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के, वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। मेनली फ्लैजिला, आपको पता है फ्लैजिला क्या होते हैं, जो फ्लैजिला जो होते हैं ये आपके मूवमेंट से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। इसके बाद नंबर 22 है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ड्यू टू, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो किसके कारण होता है। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड सीलिया, थर्ड साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स, या डी सेल वॉल। तो जो साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स उसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके आंसर ये अगर दे रखे हैं तो फर्स्ट एंड थ्री आर करेक्ट। इसका सही आंसर है डी वाला, कि पहला और तीसरा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपसे फिर से गुजारिश है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं, करेक्ट हैं। कि फर्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, बिल्कुल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो बिल्कुल सही है। इसके अलावा राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन फॉस्फोलिपिड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। इसके अलावा 70s राइबोसोम्स अकर्स इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम्स पाया जाता है, बिल्कुल सही है। 70s प्रोकैरियोट में पाया जाता है, जिसकी दो 50s और 30s दो क्या पाई जाती हैं, सब यूनिट्स इनकी पाई जाती हैं। तो ये भी आपका थर्ड वाला भी जो ऑप्शन है वो भी आपका क्या है, सही है। और फोर्थ है, राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड इन प्रोटिस्टा इन मोनेरा, कि राइबोसोम्स प्रोटिस्टा और मोनेरा में नहीं पाया जाता, ये क्या है आपका गलत स्टेटमेंट है। तो इनमें से अगर सही की बात करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है आपका डी, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, जीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन द, कि जो जीन्स जो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो साइटोप्लाज्म में कहाँ पे पाए जाते हैं। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन इनहेरिटेड बाय एग साइटोप्लाज्म। या बी, लाइजोसोम्स एंड परऑक्सीसोम्स में। या सी, गोल्जी बॉडीज और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। या डी, आपका प्लास्टिड्स एंड इनहेरिटेड बाय मेल गैमेट्स के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का, ये सही आंसर है आपका ए, जो जीन्स होते हैं साइटोप्लाज्म में वो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसके अलावा वो इनहेरिटेड होते हैं किसके द्वारा, एग साइटोप्लाज्म के द्वारा वो क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, कि जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट है उनके बीच में क्या कॉमन है। तो अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे क्या हैं, प्लास्टिड्स हैं जिनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट,
या पोजिशन ऑफ थाइलाकॉइड्स एंड ग्रेना, या स्टोरेज ऑफ स्टार्च प्रोटीन एंड लिपिड्स, या एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय फिजन लाइक प्रोसेस। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका होगा डी, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय फिजन लाइक प्रोसेस। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट में आपका जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, इसलिए ये आपका ए वाला इसका नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो आप जैसे कि आपको पहले से पता है, पहले भी आया था, स्लीडन एंड श्वान के द्वारा क्या किया गया था, सेल थ्योरी क्या की गई थी, प्रपोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, एसिड हाइड्रोलेज आर फाउंड इन, तो एसिड हाइड्रोलेज कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके लाइजोसोम्स में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट इज द मिनरल, क्वेश्चन नंबर 28, द मिनरल प्रेजेंट इन द सेल वॉल इज सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम। तो जो सेल वॉल होता है उसमें आपका कैल्शियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर इन सेक्रेटरी सेल्स, कि कौन सा ऑर्गेनेल मैक्सिमम नंबर में पाया जाता है। तो ये किस ऑर्गेनेल में जो सेक्रेटरी सेल्स हैं वो मैक्सिमम नंबर्स में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है डिक्टियोसोम्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द टाइप ऑफ सेल जंक्शन विच फैसिलिट सेल टू सेल कम्युनिकेशन, यानी जो सेल जंक्शन जो क्या करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन फैसिलिट करता है, उस सेल जंक्शन को क्या कहते हैं, टाइट जंक्शन कहते हैं, एडहेरिंग जंक्शन कहते हैं, गैप जंक्शन कहते हैं, या डेस्मोसोम्स कहते हैं, या ब्रश बॉर्डर्स कहते हैं। तो जो क्या होता है, जो सेल जंक्शन जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है उसको कहते हैं आपका गैप जंक्शंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, द फेनोमेना ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज एविडेंट व्हेन सेल्स आर केप्ट इन, कि जो प्लाज्मोलाइसिस की जो फेनोमेनन है, प्रक्रिया है, वो एविडेंट होती है जब सेल को रखा जाता है किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है आपका हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होगा, अति परासरणी जो विलयन होगा उसमें रखने पे प्लाज्मोलाइसिस होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी बॉडीज़ में, या ऑक्सीसोम्स में, या नन ऑफ दीज में। तो इसका जो सही आंसर है, ग्लाइऑक्सीसोम्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस की, वो किस में होती है, ग्लाइऑक्सीसोम्स में होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 33, द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एज, जो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं उसकी लार्जेस्ट सब यूनिट कौन होगी, 30S, 40S, 50S या फिर 60S। तो जो आपके प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है आपका 70S टाइप का, जो क्या होता है आपका दो सब यूनिट से बनता है, 50S से और इसके अलावा 30S से। तो जो लार्जर जो यूनिट होगी वो कौन सी होगी, 50S सब यूनिट उसमें पाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 30 क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल, कि इनमें से कौन सा एक पार्ट है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स का, उसका कौन सा पार्ट है, यानी जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पाया जाता है, परऑक्सीसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी एपरेटस। तो इस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो जो क्या है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें पाया जाता है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, स्मॉल पार्टिकल्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो स्मॉल पार्टिकल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टे के इनर मेम्ब्रेन से जो जिनको जो निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, माइलॉइड बॉडीज़ कहते हैं, माइक्रोसोम कहते हैं, इनफॉर्मोसोम्स कहते हैं, या फिर ऑक्सीसोम्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीसोम्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, देयर इज नो डीएनए इन, इनमें से किस में डीएनए नहीं पाया जाता है, इन न्यूक्लिएटेड ओवम, मेच्योर आरबीसीज,
मैच्योर स्पर्मेटोजोन या हेयर रूट। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, मैच्योर आरबीसी, क्योंकि जो आरबीसीज मैच्योर आरबीसीज होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और डीएनए आपका किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, मिडिल लेमिला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो मिडिल लेमिला होता है वो मेनली किसका बना हुआ होता है, हेमीसेलुलोज का, म्यूरेमिक एसिड का, कैल्शियम पैक्टेट का, या फिर फॉस्फोग्लिसराइड्स का। तो जो मिडिल लेमिला जो होता है ये आपका बना हुआ होता है कैल्शियम पैक्टेट का। मिडिल लेमिला आपका कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 आपका प्लाज्मोडेस्मेटा आर कि जो प्लाज्मोडेस्मेटा हैं वो क्या हैं, लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर्स बिटवीन सेल्स, या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, या मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मेलेमा, या कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। तो जो प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है ये होता है आपका कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। राइट आंसर है कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। जो साइटोस्केलेटन है वो बना हुआ होता है, वो किससे बना हुआ होता है, तो जो साइटोस्केलेटन है वो बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल से, कैलोज डिपॉजिट से, सेलुलोजिक माइक्रोफिलामेंट से, या फिर प्रोटेनेशियस फिलामेंट से। तो साइटोस्केलेटन आपका बना हुआ होता है डी, प्रोटीनेशियस फिलामेंट से। तो ये था आज का आपका एमसीक्यूज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद इसी से रिलेटेड अदर जो एमसीक्यूज़ हैं हम उनको लेकर के आएंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।